ओके, तो हमारे पास ये ऑटोकैड का लोगो है। हम अगर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा एक यूजर इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पर गेट स्टार्टेड एक ऑप्शन दिखाई देगा। गेट स्टार्टेड में नीचे स्टार्ट ड्राइंग करके ऑप्शन है। तो अगर हमने यहाँ पर स्टार्ट ड्राइंग बटन पर क्लिक कर दिया तो वो बेसिकली हमें एक स्पेस दे देगा जहाँ पर हम हमारा ड्राइंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी यहीं पर उसी के नीचे टेम्पलेट करके एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। टेम्पलेट मतलब यूजर ने सेव की हुई सेटिंग्स जो उसे हर बार क्रिएट नहीं करनी है। तो वो सेटिंग का एक बेसिकली फाइल होता है, उसे हम कहते हैं टेम्पलेट। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग टेम्पलेट्स नजर आ जाएंगी। उसी में ये बेसिकली ऑटोकैड इनबिल्ट प्रोवाइड करता है ये हर एक टेम्पलेट। अगर आपको कोई कस्टमाइज टेम्पलेट चाहिए होगी तो आप यहाँ से उस टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हो। ओके, बट वो हम बाद में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कस्टमाइज टेम्पलेट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी उसी के नीचे ओपन फाइल करके एक आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको कोई ऑटोकैड का एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करना हो तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। सो ओपन फाइल पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप अपना जो भी प्रोजेक्ट रहेगा वो ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपको ओपन शीट सेट करके एक ऑप्शन मिलेगा। अभी ओपन शीट सेट मतलब अगर आपके पास मल्टीपल ड्राइंग्स है और मल्टीपल लेआउट्स है तो उसे एक ही शीट सेट में आपको क्रिएट करना हो तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपके पास बहुत सारे लेआउट्स है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे ड्राइंग्स है, तो उसे अलग अलग बनाने से अच्छा है कि एक ही फाइल में आप बना दीजिए। तो एक ही फाइल मतलब फाइल अलग अलग ही रहेगा बट पीडीएफ फाइल वो एक हो जाएगा या ड्राइंग फाइल एक ही हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं शीट सेट, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट और गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन। अगर इसके अलावा आपको कोई और टेम्पलेट चाहिए तो आप यहाँ से ऑनलाइन भी उसे डाउनलोड कर सकते हो, बट इसकी फिलहाल हमें कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, एक्सप्लोर सैम्पल ड्राइंग। तो इसी में ऑटोकैड ने हमें कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स दिए हैं, तो उसमें हम चेक कर सकते हैं मैकेनिकल का है या इस तरीके से। तो ये अगर प्रोजेक्ट्स आपको चेक करने हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट वन, रिसेंटली जो भी प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ पर क्रिएट किए होंगे वो सभी प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर शो किए जाएंगे, तो यहाँ पे आप वो चेक कर सकते हो। राइट हैंड साइड में कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको साइन इन टू A360 और सेंड फीडबैक। तो ये नेट बेस्ड एप्लीकेशन है, तो इन चीज़ों की हमें कोई भी ज़रूरत अभी नहीं है। तो हम बेसिकली हमेशा स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। अभी जैसे हम स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमें लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर यहाँ पर एक रेड कलर का ए साइन दिखाई देगा। इसे ही हम कहते हैं एप्लीकेशन मेनू। ये ऑटोकैड का बेसिकली लोगो होता है। तो यहाँ पर क्लिक होने के बाद आपको यहाँ पर न्यू, तो न्यू में ड्राइंग या शीट सेट आपको क्या क्रिएट करना है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो शीट सेट का यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, क्रिएट अ शीट सेट डेटा फाइल दैट मैनेजेस ड्राइंग लेआउट्स, फाइल पाथ्स एंड प्रोजेक्ट डेटा। तो ये सभी को मैनेज करता है। नेक्स्ट वन, ओपन। अगर आपको ड्राइंग फाइल ओपन करना हो तो यहाँ से ओपन कर सकते हो। शीट सेट ओपन करना हो यहाँ से ओपन कर सकते हो। डीजीएन फाइल ओपन करना हो तो यहाँ से हो जाएगा। और सैंपल प्रोजेक्ट्स जैसे हमने बाहर भी देखे थे उसी तरीके से वही सैंपल प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे। अभी ये डीजीएन फाइल क्या है, तो बेसिकली ऑटोकैड ये हम ड्राइंग पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी का एक कॉम्पिटिटर सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है माइक्रो स्टेशन। सो माइक्रो स्टेशन सॉफ्टवेयर की जो फाइल होती है वो बेसिकली डीजीएन फॉर्मेट में होती है। अगर वो माइक्रो स्टेशन सॉफ्टवेयर की फाइल आपको ऑटोकैड में ओपन करनी हो तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो वही ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है डीजीएन करके। नेक्स्ट वन, सेव। प्रोजेक्ट को सेव करना हो तो आप यहाँ से सेव कर सकते हो। सेव एज, प्रोजेक्ट को अगर किसी अदर फॉर्मेट में सेव करना हो जैसे DWT, DWX, DXF समथिंग, तो उस तरीके के लिए आपको यहाँ से उसे सेव एज करना है। तो अभी फिलहाल इसकी हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, इंपोर्ट। तो अगर आपको आपके ऑटोकैड प्रोजेक्ट में पीडीएफ फाइल या डीजीएन फाइल, FBX या कोई अदर फॉर्मेट की फाइल इंपोर्ट करनी हो तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट, अगर आपका ऑटोकैड का फाइल आपको कोई और सॉफ्टवेयर के लिए प्रोवाइड करना है जैसे DWF फॉर्मेट में देना हो, DWFX है, 3D DWF है, PDF, DGN एक्सेट्रा, तो उस फॉर्मेट में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन, पब्लिश। अगर आपको ड्राइंग 3D प्रिंटिंग के लिए चाहिए
आर्काइव मतलब जिप में कन्वर्ट करना हो, ये ट्रांसमिट किसी को भेजना हो या किसी ईमेल करना हो, तो आप यहाँ से उसे चेक कर सकते हो। प्रिंट, ड्राइंग प्रिंट करने के लिए सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। ड्राइंग यूटिलिटीज, ड्राइंग को चेक करने के हर एक ऑप्शन आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगे। सो जिसमें आपको प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, यूनिट्स मिल जाएंगे, ऑडिट, स्टेटस, पर्च और एक्सेट्रा, इस तरीके से। और क्लोज का ऑप्शन है, तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट को क्लोज करना हो या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को क्लोज करना हो, तो यहीं से आप डायरेक्टली उसे क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लोज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन मेन्यू। तो इसी एप्लीकेशन मेन्यू के बाजू में हमें जो मेन्यू मिल रहा है उसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो पूरा मेनू बार दिया है, ये बेसिकली है क्विक एक्सेस टूल बार का। यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, तो ये है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। अब इस क्विक एक्सेस टूल बार में देखा जाए तो पहला ऑप्शन मिलता है हमें न्यू का। अगर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो तो यहाँ से आप न्यू ले सकते हो, यहाँ पर न्यू का बटन मिलेगा। देन ओपन, प्रोजेक्ट ओपन करना हो। देन सेव, प्रोजेक्ट को सेव करना हो। सेव एज, किसी अदर फॉर्मेट में सेव करना हो। प्रिंट, ड्राइंग को प्रिंट करना हो। अंडू, रीडू और वर्क स्पेस। तो बेसिकली ऑटोकैड में हमें दो तरीके के वर्क स्पेस मिलते हैं। पहला है ड्राफ्टिंग एनोटेशन, हम उसे 2D का वर्क स्पेस बुलाते हैं। ड्राफ्टिंग एनोटेशन मतलब ही 2D है। और 3D बेसिक और 3D मॉडलिंग, ये दोनों 3D के हैं। वो सेम ही होते हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस उनमें नहीं है। दोनों 3D का ही काम करते हैं, तो कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट फिलहाल हम अभी 2D का काम करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर ड्राफ्टिंग और एनोटेशन ही रखेंगे। नेक्स्ट वन, यहाँ पर हमें आगे ऑटोडेस्क करके एक ऑप्शन, ऑटोडेस्क करके एक नाम मिलेगा। ऑटोडेस्क मतलब जो सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, जिस कंपनी ने उसे तैयार किया है उस कंपनी का नाम है ऑटोडेस्क। तो ऑटोडेस्क के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे 3ds मैक्स है, देन रेविट है और ये ऑटोकैड है। तो ये जो प्रोडक्ट है ऑटोकैड वो हम सीख रहे हैं अभी। यहीं पर ऑटोकैड ये आपको नाम दिखाई देगा। तो ऑटोकैड, ये ऑटो बेसिकली रेगुलर में दिया है, बट जो कैड नाम है वो कैपिटल में है। सो कैड का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। तो ये होता है कैड का फुल फॉर्म। तो आप उसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। तो कैड का फुल फॉर्म है कंप्यूटर कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। ओके, सो इसे कोई हम कैड बुलाते हैं। ठीक है? तो ये है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, कैड। देन उसी के बाद यहाँ पर आपको 2018 का नाम मिलेगा। मतलब ये जो वर्जन है, ये वर्जन हम अभी जो सीख रहे हैं तो वो है 2018 का। देन उसी के बाद फाइल का नाम है drawing1.dwg। ड्राइंग वन क्या है, तो जो भी फाइल होता है तो ऑटोकैड खुद से उसका नाम दे देता है, जैसे ड्राइंग 1, ड्राइंग 2, ड्राइंग 3। उसी तरीके से यहाँ पर आपको ड्राइंग 1.dwg ऐसे दिखाई देगा। तो ये जो .dwg है, ये बेसिकली उस फाइल का एक्सटेंशन है। तो आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, फाइल एक्सटेंशन .dwg। तो जो भी आपको .dwg नाम का फाइल मिलेगा वो बेसिकली ऑटोकैड का रहेगा या फिर कैड का रहेगा। ओके, तो उसे हम कहते हैं कैड फाइल। तो उसका एक्सटेंशन है .dwg। जैसे एक्सटेंशन मतलब क्या है, जैसे आप कोई भी फोटो देखते हो तो फोटो क्या है, .jpg दिखाई देता है। गाना होता है MP3 दिखाई देता है। पावर पॉइंट का फाइल होगा तो .ppt दिखाई देता है। PDF फाइल होगा तो .pdf होता है। उसी तरीके से हर एक ड्राइंग फाइल के आगे .dwg ये आपको दिखाई देगा। तो उसे हम कहते हैं फाइल का एक्सटेंशन। नेक्स्ट वन, यहाँ पे ये सारी चीजें नेट बेस्ड एप्लीकेशन, सो नेट की जरूरत होती है तभी ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इनकी हमें कोई भी अभी जरूरत नहीं है। नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अलग अलग टैब्स आपको दिखाई देंगे। तो जिसमें होम टैब है, होम टैब में अलग अलग टूल बार आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट वन इंसर्ट टैब है, इंसर्ट टैब में अलग अलग टूल बार है। एनोटेड है, उसमें भी अलग अलग टूल बार है। पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज एक्सेट्रा, तो वो हम बाद में चेक करेंगे। नीचे की तरफ आपको ये टैब दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है ड्राइंग 1। तो हम अभी ड्राइंग 1 चेक कर रहे हैं। अभी ड्राइंग 1 के अंदर यहाँ पर एक स्पेस दिखाई देगा, इसे हम कहेंगे मॉडल स्पेस। तो ये स्पेस है जिसे कहा जाता है मॉडल स्पेस। और मॉडल स्पेस बेसिकली इनफाइनाइट है। आप कितना भी जूम इन जूम आउट करके देखिए वो आपको एंड नजर नहीं आने वाला।
तो हमेशा ये ध्यान में रखना है, ये बेसिकली मॉडल स्पेस होता है और वो इनफाइनाइट है। अभी नीचे यहाँ पर हमें ये स्पेस में ये एक्सिस दिखाई देगा जिसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये एक्सिस है, इसे हम कहेंगे ओरिजिन भी। तो ओरिजिन मतलब यहीं से हमारा ड्राइंग वो 0 0 पॉइंट होता है, यहीं से बेसिकली हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है। ओके, नीचे हमें एक लाइन दिखाई दे रही है जिसका नाम है कमांड लाइन। कमांड लाइन हमें हमेशा मदद करने के मदद करती है। कैसे मदद करती है देखिए, तो हम बेसिकली यहाँ पर एक सर्कल बना लेंगे। तो हमारे पास ये सर्कल का टूल है, सर्कल पर क्लिक कर दीजिए लेफ्ट माउस बटन से। यहाँ पे कमांड लाइन अभी पूछ रही है क्यों, या फिर हमें क्वेश्चन कर रही है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। इस सर्कल का सेंटर पॉइंट कहाँ पर चाहिए वो बताइए। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक होने के बाद अगला क्वेश्चन कमांड लाइन पर पूछा जा रहा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। सो इस सर्कल का रेडियस अभी कितना चाहिए। सो हमने टाइप कर दिया 10। 10 टाइप होने के बाद हम एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। तो एंटर बटन प्रेस कर दिया, तो ये 10 रेडियस का सर्कल हमारे पास ये बन चुका है। अभी कमांड लाइन पर कोई भी इंस्ट्रक्शन हमें नहीं दिखाई देगा। ओके, तो ये हो चुका है सेट। तो कमांड लाइन हमें हमेशा इंस्ट्रक्शन देने का काम करती है या फिर मदद करने का काम करती है। अगर ये कमांड लाइन हमारे ऑटोकैड में ना हो तो क्या होगा, तो हमें बेसिकली कमांड लाइन को ऑन करना है। तो कमांड लाइन ऑन करने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल लाइन। तो देखिए ये कमांड लाइन पर यहाँ पर एक्स बना हुआ है, इसे क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डू यू वांट टू क्लोज द कमांड लाइन विंडो, टू डिस्प्ले द कमांड लाइन विंडो अगेन प्रेस कंट्रोल+9। तो हमने यहाँ पर यस बटन प्रेस कर दिया, तो ये कमांड लाइन अभी चली गई। अभी हमें कंट्रोल बटन और नो 9 नंबर बटन प्रेस करना है। सो जो हॉरिजॉन्टल बार में होती है या हॉरिजॉन्टल लाइन में होती है 9, उसे हमें प्रेस करना है। सो वो कमांड लाइन अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। तो देखिए ये कमांड लाइन अपने आप आ चुके हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए, कमांड लाइन ऑन ऑफ कंट्रोल+9, CTRL+9, ये कमांड लाइन ऑन ऑफ करने का शॉर्टकट होता है। तो इस तरीके से हमें काम करना है, कंट्रोल+9 हम क्लियर कर देंगे। नीचे हमें यहाँ पर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पर मॉडल करके एक बटन मिलेगा। मॉडल मतलब ये बेसिकली जो स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं, मॉडल स्पेस। उसी के बाजू में लेआउट 1 करके एक बटन मिलेगा। तो लेआउट 1 बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो इसे कहा जाता है पेपर स्पेस। पेपर स्पेस मतलब जितना आपका पेपर है उसके ऊपर कुछ प्रिंट करना हो तो हमें पेपर स्पेस की जरूरत होती है। तो ये पेपर स्पेस हमें यहाँ पर मिल जाएगा, और एक पेपर स्पेस है जो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। बट हमें अभी फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो हम बेसिकली मॉडल स्पेस में ही काम करने वाले हैं। अगर इसे आपको जूम इन जूम आउट करना हो तो स्क्रॉल अप करना है। तो स्क्रॉल अप होने के बाद ये जूम इन होता है, और स्क्रॉल हमने अगर बैक साइड में स्क्रॉल कर दिया या फिर घुमा दिया तो ये जूम आउट हो जाएगा, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। अगर इसे पैन करना हो मतलब हटाना हो तो देखिए ये जो स्क्रॉल का बटन होता है, जो गोल बटन मिडल माउस बटन जिसे हम बुलाते हैं, उसे ही प्रेस करना है आपको। तो प्रेस होने के बाद देखिए हैंड का साइन दिखाई देगा, तो दबाकर इसे आप लेफ्ट राइट घुमा सकते हो जिससे ये पैन हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ पैन करना हो तो इजीली आप उसे पैन कर सकते हो। तो ये है उसके नेविगेशन। अभी यहाँ पर राइट हैंड साइड में बॉटम में अगर देखा जाए तो इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। तो ये होता है हमारा बेसिकली स्टेटस बार। ओके, तो स्टेटस बार में पहला मोड होता है ग्रिड मोड। तो आप आपके नोटबुक में नाम डाल दीजिए इनके स्टेटस बार, और स्टेटस बार के अंदर 1 नंबर डाल दीजिए, उसके आगे लिख दीजिए ग्रिड मोड। ग्रिड मोड, और ग्रिड मोड का शॉर्टकट जो होता है वो होता है F7। तो हमारे कीबोर्ड पर ऊपर की तरफ सबसे F1 F2 F3 F4 ऐसी कीज होती है। तो उसमें अगर आपने F7 बटन प्रेस कर दिया तो हमारा ग्रिड लाइन ऑन और ऑफ होता है। ओके, या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर क्लिक कर दिया तो यहीं से ये ग्रिड लाइन ऑन और ऑफ होती रहेगी। तो इस तरीके से अगर आपको तो कीबोर्ड से क्रिएट करना हो तो F7 बटन प्रेस कर दीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप हो तो फंक्शन की प्लस F7 बटन प्रेस करना। फंक्शन की प्लस F7 अभी आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, आपके लैपटॉप के ऊपर डिपेंड रहेगा फंक्शन की यूज करना है भी या नहीं है भी। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रिड को ऑन ऑफ करना हो तो इजीली आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, बट इसका हमें कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं है। तो इसे ऑन करने से हमारा कुछ फायदा नहीं है और ऑफ करने से भी कोई नुकसान नहीं है।
तो अगर आपको चाहिए ऑन रखिए, नहीं चाहिए इसे आप ऑफ कर सकते हो। सो नेक्स्ट वन सेकेंड नंबर जो होगा उसका नाम है स्नैप मोड। शॉर्टकट होता है उसका F9। स्नैप मोड F9। ओके, तो स्नैप मोड क्या करता है, उसी के नीचे आप एक लाइन लिख लीजिए, मैं बताता हूँ। तो स्नैप मोड का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो स्नैप मोड का इस्तेमाल करने के लिए तो उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, टू ट्रैक अ स्पेसिफिक डिस्टेंस along x and y axis, to track a specific distance along x and y axis। तो x and y axis के along कोई अगर आपको स्पेसिफिक डिस्टेंस ट्रैक करना हो तो आप स्नैप मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो शॉर्टकट होता है उसका F9। अगर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो अभी देखिए ये स्नैप मोड ऑन चुका है, ऑन हो चुका है। अगर इसे मैं क्लिक कर दूं तो ये स्नैप मोड ऑफ हो चुका है। तो अगर आपको ऑन करना हो तो ऑन कर दीजिए, बट यहाँ पर कोई भी अभी चेंजेस और या मॉडिफिकेशन हमें नजर नहीं दिखाई देंगे। ओके, ये हो चुका। तो हमें अगर लाइन ड्रॉ करना हो तो हम यहाँ से लाइन ले लेंगे। देखिए तो ये डिफरेंस अभी यहाँ पर नजर आएगा। ये डिफरेंस है, क्या हो रहा है, जो कर्सर है अगर हम आगे लेंगे, देखिए ये क्या हो रहा है, स्नैप हो रहा है, मतलब स्पेसिफिक डिस्टेंस पे ही आ रहा है, उसके आगे या पीछे नहीं हो रहा है। वो वहीं पे रुकेगा जहां पर उसको स्नैप का डिस्टेंस दिया गया है। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, आगे आ जाएंगे। सो कितना डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, 0.5 का। फिर से आगे आ जाएंगे 1 का, फिर से आगे आ जाएंगे 1.5। सो ईच 1.5 डिस्टेंस को वो ट्रैक कर रहा है इस तरीके से। ओके, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, अभी ऊपर की तरफ आएंगे 0.5, 1, 1.5, 2। तो यहाँ पर भी 0.5 का ही डिस्टेंस हमें ट्रैक किया हुआ नजर आ रहा है। तो ये होता है ट्रैकिंग, सॉरी ये होता है स्नैप। ओके, अगर हमने इस स्नैप को बंद कर दिया या इस बटन को बंद कर दिया तो देखिए ये स्मूथली ट्रैवल कर रहा है, स्मूथली ट्रैवल करेगा। ओके, इस तरीके से। और अगर आपको स्पेसिफिक डिस्टेंस ट्रैक ही करना हो तो आप इसे ऑन कर दीजिए। बट अगर आप बहुत दूर से इसे स्नैप करोगे तो ये आपको स्मूथ दिखाई देगा, हार्ड नहीं दिखाई देगा। अगर आप जूम करोगे तो ये देखिए ये अभी स्नैपिंग हो रहा है इस तरीके से। तो इसका हम कहते हैं स्नैप मोड। स्नैप मोड मतलब टू ट्रैक स्पेसिफिक डिस्टेंस अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। अब यही स्नैप डिस्टेंस हमें चेंज करना है। ओके, सो चेंज कैसे करना है, देखिए यहाँ पर हमें स्नैप मोड पर सिंपली राइट क्लिक प्रेस करना है। तो स्नैप मोड पर राइट क्लिक, यहाँ पर आपको स्नैप ऑप्शन एक बटन दिखाई देगा स्नैप सेटिंग का। स्नैप सेटिंग बटन पर क्लिक कर दीजिए। स्नैप सेटिंग में हमें यहाँ पर स्नैप एक्स स्पेसिंग और स्नैप वाई स्पेसिंग ऐसे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर स्नैप एक्स स्पेसिंग को मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 1। अभी हमने 1 कर दिया। अभी हम स्नैप वाई स्पेसिंग की तरफ जाएंगे। अगर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वो 1 डिस्टेंस आ रहा है, हमने वहां पे ऐड नहीं किया है। ओके, क्यों, क्योंकि नीचे इक्वल एक्स एंड वाई स्पेसिंग का यहाँ पर ऑप्शन आपको ऑन किया हुआ नजर आ रहा है। इसी की वजह से ये दोनों जो स्पेसिंग रहेंगी वो सेम ही रहेंगी। तो हमें इसे ऑफ करना है और हमें यहाँ पर डिस्टेंस चेंज करना है, हमने 2 दे दिया। तो अभी देखिए ऊपर 1 है और नीचे 2 है। तो इस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है, यहाँ पे ऑफ कर देंगे। अभी स्नैप को ऑन कर दीजिए। तो स्नैप को हमने ऑन कर दिया है, नेक्स्ट लाइन ले लेंगे, यहाँ पर पॉइंट दे देंगे। तो जूम करके काम कीजिए हमेशा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। देन ऊपर की तरफ जाना है 2, क्योंकि हमने y का डिस्टेंस 2 दिया हुआ है और x का डिस्टेंस 1 दिया हुआ है। तो 2, 4, देन 6, देन 8, देन 10। तो 2 के मल्टीपल्स में ये रहेगा हमेशा। ओके, बट इसका भी खासा हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको करना हो तो आप यहाँ से ऑन करके कर सकते हो। ओके, तो ये होता है स्नैप मोड। आगे है हमारे पास ऑर्थो मोड। इसका शॉर्टकट होता है F8। ऑर्थो मोड शॉर्टकट है उसका F8। ठीक है, तो ऑर्थो मोड क्या करता है, तो आगे लिख लीजिए या नीचे लिख लीजिए ऑर्थो मोड के, रेस्ट्रिक्ट द कर्सर मूवमेंट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस ओनली। कर्सर का जो मूवमेंट है वो एक्स और वाई एक्सिस में ही रिस्ट्रिक्शन करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। ओके, रिस्ट्रिक्ट द कर्सर मूवमेंट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, तो ये होता है ऑर्थो मोड। तो वहां पे आपको 90 डिग्री का साइन दिखाई देगा ऑर्थो मोड का। अभी देखिए ये मोड ऑर्थो मोड अभी ऑफ है। हमने यहाँ पर एक लाइन ले ली, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर पहला पॉइंट दे दिया, दूसरा पॉइंट दे दिया, तीसरा और यहाँ पर चौथा।
तो ये एक ट्रायंगल बन चुका है। अभी हम इस मोड को ऑन करेंगे या F8 बटन को प्रेस करेंगे, तो हमने ऑर्थो मोड को ऑन कर दिया। अभी हम लाइन ले लेंगे। यहाँ पर हमने पहले पॉइंट दिया, देखिए हमारा कर्सर बाजू में जा रहा है, बट जो लाइन है वो स्ट्रेट ही बन रही है। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, देखिए ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट। तो स्ट्रेट लाइन अगर आपको बनाना हो तो हमेशा ऑर्थो मोड को ऑन कर दीजिए। तो इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पॉइंट हो तो आप उसे डायरेक्टली एक अलाइन लाइन भी बना सकते हो। मतलब देखिए यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट है एग्जिस्टिंग, मैं यहाँ पर अगर क्लिक कर दूंगा तो ये एक अलाइन लाइन क्रिएट हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक एग्जिस्टिंग पॉइंट है, हमने क्लिक कर दिया, हमारे पास एग्जिस्टिंग पॉइंट है, हमने क्लिक कर दिया, तो वो लाइन अलाइन या फिर ऐसा स्लोप में बन जाएगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ पर आना है तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग पॉइंट अवेलेबल ही नहीं है। तो आपको यहाँ से आके यहाँ आना पड़ेगा। बट हमें अगर यहाँ पे मार्क करना होगा लाइन तो हम मार्क कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे पास एग्जिस्टिंग पॉइंट अवेलेबल है। तो ये इस्तेमाल करते हैं हम ऑर्थो मोड का। नेक्स्ट वन, पोलर ट्रैकिंग, शॉर्टकट होता है उसका F10। तो अगला लिख लीजिए, पोलर ट्रैकिंग शॉर्टकट है उसका F10। पोलर का मतलब क्या होता है, तो नीचे उसका मतलब या उसका इंफॉर्मेशन भी लिख लीजिए। पोलर मतलब होता है एंगल। पोलर इज इक्वल्स टू एंगल। पोलर का मतलब होता है एंगल। और ट्रैकिंग का मतलब होता है ट्रैकिंग, टू गेट सिग्नल्स और रेफरेंसेस। टू गेट सिग्नल और रेफरेंसेस। अभी सिग्नल क्यों, क्योंकि वो अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो ये होता है पोलर ट्रैकिंग का मतलब एंगल का सिग्नल लेना या एंगल का रेफरेंस लेना, इसे ही हम कहेंगे पोलर ट्रैकिंग। तो ये भी लिख लीजिए। तो ये पोलर का मतलब है एंगल, बट यहाँ पे हमें इसे ऑन करना होगा, शॉर्टकट है F10। अगर हमने पोलर ट्रैकिंग को ऑन कर दिया तो ऑटोमेटिकली ऑर्थो मोड ऑफ होता है, और अगर ऑर्थो मोड को ऑन कर दिया तो ऑटोमेटिकली पोलर ट्रैकिंग ऑन होता है। ये दोनों एट ए टाइम ऑन नहीं रहेंगे, बट एट ए टाइम ऑफ हो जाएंगे, ऑफ रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप दोनों को ऑन करने जाते हो तो कोई एक उसमें से ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ या बंद हो जाएगा, क्योंकि वो दो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंट करती है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर पोलर ट्रैकिंग को ऑन कर दीजिए। अब पोलर ट्रैकिंग ऑन होने के बाद हमें वहां पर एक छोटा सा बटन दिखाई देगा, जिसमें हमें कोई तो एक एंगल सेट करना होगा। मतलब हमें कौन से एंगल का रेफरेंस चाहिए। सो हमने 30, 60, 90, 120 ये एंगल को सेट कर दिया। ये सेट होने के बाद हम एक लाइन लेंगे। तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है, स्नैप मोड से आगे जो भी मोड आप चेक करोगे तो आपको हमेशा एक बार लाइन लेके ही उसे पता करना है कैसे वो वर्क हो रहा है या नहीं। ओके, बेसिकली ग्रिड मोड को लाइन की कोई जरूरत नहीं है, बट स्नैप मोड से आगे आपको लाइन की जरूरत होने वाली है। तो लाइन ले लिया, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया, क्लिक करके इसे कर्सर लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का लाइन, डॉटेड लाइन आपको शो किया जा रहा है। तो वो बेसिकली सिग्नल दे रहा है। सिग्नल क्या है कि हम अभी 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री मतलब देखिए कर्सर के ऊपर 0 डिग्री दिखाई दे रहे हैं, तो हम अभी 0 डिग्री पे, मतलब राइट हैंड साइड में जो लाइन जाती है वो 0 डिग्री का लाइन। अगर हमने उसे थोड़ा आगे ले लिया, थोड़ा रोटेट कर दिया, तो अभी देखिए वो मेजर कर रहा है 21 डिग्री पर भी है। तो अभी यहाँ पे ग्रीन लाइन नहीं दिखाई दे रहा है। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे तो देखिए 30 डिग्री पे, और हमें यहाँ पर ग्रीन लाइन जो है वो दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसे बताया था कि हर एक 30 डिग्री पर हमें ग्रीन लाइन शो किया जाए, तो उसी हिसाब से यहाँ पर आपको ग्रीन लाइन शो की जा रही है। अभी हम आगे आएंगे तो हमें अभी शो नहीं हो रहा, बट अभी हम जैसे 60 डिग्री पर आ जाएंगे उस तरीके के बाद उस हिसाब से हमें वो ग्रीन लाइन शो कर देने वाला है। तो ये हो गया ग्रीन लाइन। सो सिग्नल दे रहा है कि आप कौन से एंगल पे अभी आ चुके हो। तो हर एक 30 डिग्री पर वो हमें ग्रीन सिग्नल दे देगा। इस तरीके से वो आगे जाएगा तो समथिंग 120 होगा, आगे जाएगा तो 150 होगा, और आगे जाएगा तो 180 हो जाएगा। सो एक चीज ध्यान में रखना है, राइट हैंड साइड विल बी 0 डिग्रीज एंड टॉप साइड विल बी 90 देन 180, इस तरीके से। सो ये होता है ऑब्जेक्ट, सॉरी, पोलर ट्रैकिंग। सो पोलर ट्रैकिंग हम देख रहे हैं। इसी में अगर आपको कोई एंगल चेंज करना हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ले लिया 45, 90, 135, 180। तो समथिंग देखिए ये 0 पे, पहला हमेशा 0 पे ही बताएगा। देन हम आगे जाएंगे थोड़ा, तो अभी बता रहा है 45 डिग्री।
फिर से आगे आएंगे तो 90 डिग्री, फिर से आगे आएंगे 131, फिर से आगे 180 डिग्री। तो इस तरीके से हमें यह एंगल बताने का काम कौन कर रहा है, पोलर ट्रैकिंग। अभी मान लीजिए इस लिस्ट में बहुत सारे एंगल हैं, बट हमें 12 डिग्री का एंगल चाहिए, और इसी लिस्ट में हमारे पास 12 डिग्री का एंगल अभी नहीं है। तो हमें सिंपली ट्रैकिंग सेटिंग बटन पर क्लिक करना है। ट्रैकिंग सेटिंग में यहाँ पर हम न्यू बटन पर क्लिक कर देंगे, न्यू बटन पर क्लिक करना है, और उसी में 12 डिग्री का एंगल ऐड कर देंगे। सो 12 डिग्री का एंगल ऐड कर दिया, ओके बटन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। अभी ये ओके होने के बाद हमें सिंपली उस एंगल को यहाँ पर सेट करना है। तो देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे 12, 24, 36, 48 ये एंगल दिखाई दे रहा है। सो हम इसे सेट कर देंगे। अभी हम फिर से लाइन कमांड लेंगे, यहाँ पर एक क्लिक कर देंगे लेफ्ट माउस बटन से। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री दिखाई दे रहा है। हम जैसे एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे तो 12 डिग्री पर वो ग्रीन कलर का लाइन दिखाई दे रहा है। अभी हम फिर से आगे बढ़ेंगे तो 24 डिग्री पर वो लाइन दिखाई दे रहा है। फिर से आगे 36, फिर से आगे 48, फिर से आगे 60। तो इस तरीके से हर एक एंगल को हम रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा पोलर ट्रैकिंग। सो पोलर ट्रैकिंग इस तरीके से हमें इस्तेमाल कर। नेक्स्ट वन आगे है ऑब्जेक्ट स्नैप। शॉर्टकट होता है F3। तो नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ऑब्जेक्ट स्नैप शॉर्टकट है उसका F3। ऑब्जेक्ट स्नैप शॉर्टकट है उसका F3। तो ऑब्जेक्ट स्नैप किसके लिए यूज करते हैं, तो हम वहां पे लिख लीजिए टू लोकेट। ऑब्जेक्ट स्नैप के नीचे लिख लीजिए टू लोकेट स्नैप पॉइंट्स लाइक, टू लोकेट स्नैप पॉइंट्स लाइक एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एक्सेट्रा। टू लोकेट स्नैप पॉइंट्स लाइक एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एक्सेट्रा। ओके, सो ये पॉइंट शो करने का काम कौन करता है, ऑब्जेक्ट स्नैप करता है। देखिए हमने इसे ऑन ही रखा है। हम यहाँ पर एक लाइन कमांड लेंगे, लाइन बटन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर कर्सर लाके रख दीजिए। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है एंड पॉइंट, और जो लोगो है ग्रीन कलर में वो है स्क्वायर। हम थोड़ा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर कर्सर रख देंगे तो इसका नाम है मिड पॉइंट, उसका लोगो है ट्राइंगल। देन हमने एक सर्कल बनाया था, फिर से हम लाइन ले लेंगे, यहाँ पर कर्सर ला के रख दीजिए। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट पॉइंट है जिसका लोगो है डायमंड शेप का। देन उसी के बाद सर्कल है सेंटर का। देन यहाँ पर दिखाई दे रहा है नियरेस्ट। नियरेस्ट मतलब हमारा कर्सर उस लाइन पर अभी मौजूद है, का नाम होता है नियरेस्ट। नियरेस्ट का जो लोगो है, दो इन्वर्टेड ट्राइंगल्स आपको वहां पर शो किए जाएंगे, तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी पॉइंट्स बताने का काम ऑब्जेक्ट स्नैप करता है। अगर हमने इसे ही बंद कर दिया, मान लीजिए हमने इसे बंद कर दिया है और यहाँ पर हम लाइन कमांड ले रहे हैं, और लाइन कमांड लेके हम यहाँ पर कर्सर ला के रखते रहे। ओके, तो अभी मुझे लग रहा है कि हमारा कर्सर एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है ऑब्जेक्ट पर। मान लीजिए ऐसा कोई तो कोइंसाइड हो रहा है, बट हो नहीं रहा है। हमने कर दिया कुछ तो, क्योंकि ये परेशानी होती है, हम एग्जैक्टली कुछ भी ड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ भी प्रिसीजन हमारे पास नहीं है। देखिए ये गलत हो रहा है। तो ये पॉइंट मार्क करने का काम ऑब्जेक्ट स्नैप का होता है। तो इसे ऑन कर दीजिए, अभी लाइन ले दीजिए। लाइन लेने के बाद देखिए हम यहाँ पर कर्सर ला के रख देंगे। अभी हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है कि हमारा कर्सर और उस लाइन के बीच में गैप है। तब भी ऑटोकैड हमें बता रहा है एंड पॉइंट, मतलब आपने अगर यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ऑटोकैड क्या कर देगा, आपका लाइन उस एग्जिस्टिंग लाइन के एंड से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्लिक कर दिया तो देखिए एग्जैक्टली बॉन्ड क्रिएट हो चुका है। तो इसे ही कहते हैं हम ऑब्जेक्ट स्नैप। सो हमेशा आपको ऑब्जेक्ट स्नैप का बटन ऑन ही रखना है, इसे कभी भी ऑफ नहीं करना है। बट इसी के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा बटन है, इसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये बेसिकली इतने पॉइंट शो करता है, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, देन नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, एक्सटेंशन, इंसर्शन, परपेंडिकुलर, एक्सेट्रा। ये सभी पॉइंट्स अभी यहाँ पर चालू है, इसी की वजह से ये पॉइंट्स हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और देखिए वही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे, और उसके लोगोज भी आपको यहाँ पे शो किए जाएंगे। तो ये लोगोज है यहाँ पर शो रहा है। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया और हम पैरेलल का एक ही स्नैप ऑन कर रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया ये बटन हमेशा ऑन रहना चाहिए, तो ऑन तो है,
बट यहाँ पर उसके अंदर जो स्नैप है वो ऑफ है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, बटन ऑन होने से कुछ नहीं होता है, उसके अंदर कौन कौन से स्नैप आपको चाहिए वो आपको ऑन रखने हैं। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे लाइन ले लिया, लाइन लेने के बाद मुझे पहले एंड पॉइंट दिखाई दे रहा था, अभी हमें एंड पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमने इसे ऑफ कर दिया है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग बटन पर क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट ऑल। तो हमने सभी पॉइंट्स को ऑन कर दिया है, ओके कर दूंगा। अभी देखिए, तो हमें यहाँ पर ये पॉइंट्स अभी शो हो रहे हैं इस तरीके से। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप।